नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। दोस्त, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ या एक बहन अपने सगे बेटे या भाई से ही क्रिकेट मैच का खेल करवा ले? पर यकीन मानो दोस्तों, यह प्यार चीज़ ही कुछ ऐसी है कि रिश्ता याद ही नहीं रहता। अब वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे उन बातों पर आता हूँ जिसका आप भी इंतज़ार कर रहे हैं और मैं भी आपको बताने के लिए बेताब हूँ। बात आज से करीब 7 साल पहले की है, जब मैंने बीकॉम में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। मैंने खूबसूरत लड़कियों को उनके बॉयफ्रेंड या शायद फ्रेंड के साथ देखा था, तो मुझे भी कोई गर्लफ्रेंड बनाने का मन करने लगा। माफ़ी चाहता हूँ इन सब बातों में मैं आपको अपने बारे में बताना तो भूल ही गया। मैं 5 फुट 7 इंच की लंबाई वाला साधारण सा दिखने वाला लड़का हूँ। कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने विदेशी फिल्म देखकर हमेशा हाथ से ही किया है, कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। इसीलिए विदेशी फिल्म देखकर ही खुश रहता था। क्योंकि कॉलेज घर से दूर था, इसलिए घर वालों ने एक बाइक दिलवा दी थी। बाइक से ही रोज़ कॉलेज आना जाना होता था। पर बदकिस्मती से एक बार घर जाते हुए मेरी बाइक फिसल कर गिर गई, जिससे मुझे भी थोड़ी चोट आई और बाइक का भी बहुत नुकसान हो गया। इस वजह से मेरी मम्मी और पापा ने मुझे कॉलेज के पास ही कमरा लेकर रहने के लिए बोल दिया। वैसे जो भी मेरे दोस्त मेरी मम्मी का नाम आने का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें बताना चाहता हूँ। मेरे पापा एक सरकारी बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत हैं और मम्मी पूनम घरेलू महिला हैं। पापा की उम्र लगभग 45 साल है, पर बहुत बहुत बूढ़े और थके हुए लगते हैं। जबकि मम्मी की उम्र 42 साल है और वह कितनी हसीन है, शायद सिर्फ मेरे पापा जानते हैं। मतलब हर वह इंसान जिसे जन्नत देखनी है, वह मेरी माँ को देख ले। मैं रीमा को देखना ही जन्नत से बड़ा सुख है, तो उन्हें पाना तो खुद सोच लो क्या है। मैंने कॉलेज के पास फ्लैट ले लिया और कॉलेज जाने लगा। धीरे धीरे कॉलेज में दोस्त तो बहुत बन गए, पर गर्लफ्रेंड एक भी नहीं थी। पर मुझे नहीं पता था कि किस्मत मुझ पर कुछ ऐसे मेहरबान हो जाएगी। मैंने एफ पर एक फेक आईडी बनाई, जिसमें अपना प्रोफेशनल जिगोलो बताया। पहले तो बहुत फेक लोग मिले, पर किस्मत से एक दिन छाया नाम की महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उससे बात करने पर पता चला कि उसका पति 6 महीने से विदेश में रहता है और वह सेक्स की भूखी है। उसे खुश करने पर वह मुझे 20,000 रुपये भी देगी। मुझे और क्या चाहिए था। मैं उसकी बताई हुई जगह पर दिन में 12 बजे पहुंच गया। अब कहानी शुरू होती है। मैं काले रंग के कोट में जब उस महिला के घर पहुंचा, तो उस महिला ने ही गेट खोला और मुझे सोफे पर बैठने के लिए बोला। दोस्तों, वो फेसबुक पर इतनी खास नहीं लग रही थी। सामने जब वो बैठी थी तो उसके खुले घुमराले बाल, नसीली आंखें कांपते हुए, गुलाबी हॉट सुराई जैसी गर्दन और उनके नीचे 38 साइज के बिल्कुल गोल और मोटे गेंद उसे किसी अप्सरा से कम होने का एहसास नहीं होने दे रहे थे। उसे देखकर मेरा मन कर रहा था कि बस अभी पकड़ लूं, पर जानता था कि यह थोड़ी देर में मुझसे ही क्रिकेट का खेल खेलेगी, इसलिए नॉर्मल होने का नाटक करने लगा। छाया, कब से ये कर रहे हो? मैंने झूठ बोला। 6 महीने हो गए हैं। छाया, तो इंतज़ार किसका? छाया अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उसके शरीर से बहुत मादक सी खुशबू आ रही थी, जो मेरे शरीर को बेकाबू कर रही थी। क्योंकि यह मेरा पहला अनुभव था, पता ही नहीं चला कब हमारी हंस बंद हो गई और हम भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। हम दोनों की आंखें बंद थीं, सांस टकरा रही थी। हम दोनों ने लगभग 2 घंटे तक क्रिकेट का ज़बरदस्त खेल खेला। छाया ने कहा, राहुल, आपका बल्ला तो किंग जैसा है। उसकी सारी शैलियाँ भी मुझे किंग बोलती थी। छाया लगभग रोज़ मुझसे क्रिकेट खेलती थी। अब मैं छाया से पैसे भी नहीं लेता था, उसकी सारी शैलियाँ ही मेरे खर्चे निकाल देती थीं। फिर कैसे मैंने अपनी माँ के साथ क्रिकेट मैच खेला, ये कहानी के अगले भाग में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रोमांटिक कहानी अच्छी लगी होगी। जो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।